तो फ्रेंड्स, आज हमारा जयपुर का तीसरा दिन है और हम आ गए हैं हवा महल। तो आज हम हवा महल घूमेंगे और आपको भी वीडियो में घुमाएंगे, दिखाएंगे कि इसकी इसमें क्या क्या देखने को मिलता है और भी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं, हम देख लेते हैं कि यहाँ के टिकट्स कितने हैं। तो आइए हमारे साथ। प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। अभी जा रहे हैं महारानी मार्केट और जाना तो था हमें जंतर मंतर, वहाँ का टिकट्स भी हमने ले लिया है, लेकिन पता चला कि 1 घंटे में वो बंद हो जाएगी। तो हमने सोचा
सोचा पहले ये मार्केट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का बहुत ही अच्छा और मार्केट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीज़ें दिखेंगी जो उस ज़माने के महाराजा और महारानियाँ शाही लोग यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने मिलेंगी। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले इसको कर लेते हैं, फिर दिन वहाँ जाएंगे जंतर मंतर। तो चलिए चलते हैं, आपको महारानी यहाँ दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं ऑटो में हूँ, देख सकते हैं आप, ये ऑटो में है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। और आप सभी का महारानी मार्केट यहाँ से अंदर जाना है। ये जो आपको दिख रहा है ये अंदर से, यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं वहीं से अंदर हमें जाना है। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या है, हमें कैमरा वीडियोस का अलाउ है कि नहीं है, वो चीज़ें अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। और ये यहाँ का महारानी मार्केट है, यही बिकता है, यही बनता है। जैसे और ये क्या बताया आपने इसके बारे में? ये है यहाँ का राजा का विंटेज का। जब मान सिंह जी छोटे थे, राजा मान सिंह जब छोटे थे, जब चलाया करते थे, केरोसिन से चलती है। बैक में पीछे इंजन है इसका। अच्छा, ये एक विंटेज कार, यहाँ की फेमस चीज़ें यहीं बनती है, यहीं बिकती है। अच्छा। और कोई फ्रॉड वाला काम नहीं। और अगर 10 रुपये की भी कोई चीज़ लेते हो तो आपको पक्का बिल मिलता है। ये फोटोग्राफी आपकी बाहर ही अलाउ है, अंदर अलाउ नहीं होगी। तो यहाँ से तो कर सकते, अंदर की आप बाहर कर लीजिए, ये अंदर की नहीं बना। तो फ्रेंड अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। हाथ से बने हुए रज़ाई है, चादर है, साड़ी है, सूट सलवार है, टॉप्स है, चूड़ी है, बैंगल्स में चूड़ी आ गया आपका, बासलेट्स है, ये सारे हाथ से बनाए हुए हैं और बहुत ही यूनिक है यहाँ के लिए। तो आपको हम लोग नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी वीडियोस अलाउ नहीं था, क्योंकि यहाँ के महारानियों के समय से ही मतलब वहाँ जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने ही ये अलाउ नहीं दिया है इनको, तो ये अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए, इसके लिए सॉरी है। बट जहाँ अलाउ होगा, एक और भी मार्केट है जहाँ बिल्कुल अलाउ है, तो वहाँ हम जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जंतर मंतर। तो फ्रेंड्स हम जंतर मंतर आ चुके हैं और अभी हम जंतर मंतर के टिकट्स काउंटर के पास खड़े हैं और हमने टिकट्स ले लिया है। टिकट्स हमें मिले हैं 50 रुपीज़ पर हेड। यहाँ टिकट्स है, टूरिस्ट के लिए 200 है, सॉरी टूरिस्ट के लिए नहीं, हम इंडियन टूरिस्ट के लिए 50 रुपीज़ है और अदर फॉरेन टूरिस्ट के लिए 200 समथिंग इन्होंने फ़ीस रखा है। और यहाँ पे बाहर में अभी छोटे छोटे मार्केट्स भी लगे हुए हैं जहाँ पे आपको यहाँ के स्पेशलिस्टी वाला चीज़ें आपको देख सकते हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको। जो आप ले सकते हैं। मेरी जीप का ही नहीं। ये छोटे छोटे मार्केट्स हैं यहाँ लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अंदर इन करने वाले हैं, अंदर जाएंगे फिर वहाँ जंतर मंतर। ऐसे बेसिकली जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसे 1734 में जयसिंह द्वितीय ने बनाया है। और इसको बनाने का मेन कारण उनका ये था कि उनका जो खगोलीय और आकाशीय पिंड में इंटरेस्ट, उसकी वजह से उन्होंने बनाया है। और इसमें टोटल 19 यंत्र के बारे में है। इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन हम अंदर आके देखते हैं कि क्या क्या है वो 19 यंत्र और उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कहाँ जाएंगे जंतर मंतर के बाद। फ़िलहाल तो हम अभी जंतर मंतर में ही हैं और हमने डिसाइड किया कि इसके बाद हमें कहाँ जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ किला, जो यहाँ की सबसे ऊंची किला है और ये अपनी ऊंचाई से पूरे शहर को देखती है, बहुत ही ऊंची पे है। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आपको किला। ये जंतर मंतर का जो वॉल है उसके पीछे जो आपको दिख रहा है पहाड़ जैसा, वो नाहरगढ़ किला ही है, वहीं हम लोग जाने वाले हैं। तो फिर चलिए वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ की इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको हम लोग डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नाहरगढ़ किले। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम नाहरगढ़ किले की ओर अब जाएंगे। तो ये किला है 300 साल पुराना, जिसे जय सिंह द्वितीय ने बनाया है 1734 में, 1734 में। तो अभी हम चलेंगे किले के अंदर, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या है। तो चलिए अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी खासियत है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है, या फिर आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये किला बनाया गया है जयपुर शहर को सुरक्षित रखने के लिए, दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इसको बनाया गया है। और चलिए अंदर चलते हैं।
पुराना ये किला है। चलना तो बहुत पड़ता है। बारूद का आगमन हुआ था 1526 में। उससे पहले यहाँ के राजाओं को तोप और बारूद की जानकारी नहीं थी। मान सिंह जी फर्स्ट काबुल गए, वहाँ लड़ाई जीत के 6 साल तक रहे, वहीं से कारिंग। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तोप का यहीं से हुआ था। हाँ। तोप बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो जितने भी तोपें आप देखोगे इस फोर्ट में, हाँ। सब यहीं की बनाई हुई है। अच्छा। अभी विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवान देखने के लिए चल रहा है। हाँ। इसी किले के अंदर से इमरजेंसी पीरियड में खुदाई हुई थी खजाने के लिए 1975 में, इमरजेंसी पीरियड में। अच्छा। इधर चल रहे फोर्ट में। जी सर बोलिए। ये शॉर्टकट है। हाँ, ये सामने जो झंडा लगा हुआ वाच टावर बोलते हैं, दिया बुर्ज। हाँ। जो बाउंड्री वॉल पे चेक पोस्टें बनी हुई है, वहाँ सैनिक रहते थे, ऊपर से ड्रम से नगारे बजा के लड़ाई के दौरान संकेत देते हैं। अच्छा, लड़ाई से पहले वो बताते थे कि लड़ाई होने वाली है। अभी 2 झंडे लगे हुए हैं, जयपुर स्टेट के पुराने झंडे हैं, पचरंगे 5 कलर के। अच्छा। ऊपर का सवाई का झंडा है, ये राजा के लिए इंडिकेटर है। राजा जयपुर में रहते, जब लगाते जयपुर से बाहर गए उठा लेते। अच्छा। ये तोप रखने का स्टैंड है, दबदबा बोलते हैं, छोटी तोप। और ये चूने के भट्टे हैं कड़ी बनाने के। ये चूने के भट्टी है। टेम्पल है पुराना। ये मंदिर है। तो फ्रेंड्स, ये किले बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हिस्ट्री है इनकी। तो आप आए तो किले ज़रूर एंजॉय करें। एक सेकेंड। वाच टावर है, 70 फीट ऊंचाई है। जो बाउंड्री वॉल पे चेक पोस्ट बड़े हुए सैनिक रहते हैं, ऊपर से ड्रम से नगारे बजा के लड़ाई के दौरान संकेत दे। हाँ। अभी 2 झंडे लगे हुए, जयपुर स्टेट के पुराने झंडे हैं, पचरंगे 5 कलर के। हाँ। मान सिंह जी ने 5 जगह लड़े हैं, जीती काबुल, अफगानिस्तान, कंधार उस साइड में। तो 5 जगह 5 कलर मिला के जयपुर स्टेट का झंडा बना है। हाँ। ऊपर सवाई का झंडा है, ये राजा के लिए इंडिकेटर। राजा जयपुर में रहेंगे तो ऊपर वाला झंडा रहेगा, राजा बाहर गए हो तो हटा लेते हैं। अच्छा। अभी राजा यहाँ सवाई पद्मनाभ सिंह जी है। हाँ। भवानी सिंह जी आर्मी में ब्रिगेडियर थे, सन 71 की लड़ाई में उनको महावीर चक्र मिला। हाँ। उनके एक लड़की है दिव्या कुमारी, जो राज्यसभा से सांसद है। उनके बड़े लड़के को भवानी सिंह ने गोद लेकर के राज तिलक किया। अभी 23-24 वर्ष की उम्र है। ये गन्स के लिए बनाया है, गन्स इसी में हाँ डाल के। हाँ। और ये नीचे वाले होल जो बने हुए हैं, गन्स के लिए बनाया हुआ है। ये नीचे वाले गर्म तेल गर्म पानी घेरने के लिए बनाए हुए हैं। हाँ। ये छोटी कैनन फिट करके रखते हैं। ये नीचे जयपुर दिल्ली रोड है, माउठा लेक है, केसर सब यहाँ गार्डन से है, दिख रहा है। आगे दिलाराम गार्डन, आधे किलोमीटर ऊपर की तरफ आमेर महल है। हाँ। ये ओपन वाटर टैंक है, खुला पानी का टाका। ये वाली। हाँ, ये अभी पानी को फिल्टर करने के काम में आता है। जो सामने नाला दिख रहा है उसमें से स्टार्टिंग में जो बारिश होगी 3-4 बारिश का पानी इसमें बढ़ जाए ताकि नहर की सफाई हो जाए। अच्छा। फिर रोड के नीचे नीचे वाटर कैनाल गई है, आगे पानी के 3 वाटर टैंक है। हाँ।
यहाँ से तोप के नीचे से और आगे तक का पानी के लिए ओपन वाटर टैंक में भरेंगे, उसके बाद में पीने वाले टैंक में भरते हैं। आज भी इस किले में बारिश का ही पानी काम में लेते हैं। इस पूरे फोर्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये खुदा गवाह फिल्म की जो शूटिंग हुई थी। हाँ जी। जो जेल बना थे। खुदा गवाह, लाल बादशाह, चाहत, लंबे कैद में बुलबुल, हमराज का फिल्मों की शूटिंग हुई। टीपू सुल्तान टीवी सीरियल पूरा यहीं का बना हुआ। अच्छा, सबकी शूटिंग यही हुई थी। हाँ। अच्छा। सामने वो पहाड़ी पर रडार है एयरफोर्स का। ये नीचे जो कमरे गेट दिख रहे हैं ये और ये चौकोर बिल्डिंग, ये गन पाउडर रखने गोदाम। अच्छा, ये सेनापतियों के लिए है। सेनापति रहते थे। अच्छा, इसके अंदर। हाँ। तो फ्रेंड्स, इतना सुंदर ये किला है और इतना अच्छा किला है, इतने हिस्ट्री है इसकी, तो हमने सोचा कि इतना अच्छा है तो इसकी डिटेल्स में जानना बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए हमने सर को बहुत ही मतलब बहुत देर से मैंने इनको बोला कि सर कर दो। इनके पास थोड़ा टाइम कम था। ये दीवार से हटा करके ये गोले के हिसाब से जो दीवार के पास में होल है, इनमें से बाहर के साइड में देखोगे पूरी दीवार जमीन तक दिखती है। दुश्मनों वगैरह दीवार के नजदीक नहीं छिप सके। ये पहाड़ी किला जमीन पे जो किले बने हुए रहते हैं उनके 10-15 फीट चौड़ाई में के पानी खाई बने हुए रहते हैं। सामने जल महल है, जयपुर शहर है। इस किले को आप देखोगे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, 1000 फुट के करीबन इसकी ऊंचाई, इसलिए सुरक्षित होता है। ये सब अरावली रेंज की पहाड़ियाँ। अभी हम सबसे ऊपर जा रहे हैं। हाँ। ओह, ये सबसे ऊंचाई पे है, हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा। इसी किले में जो फाउंड्री थी, कैरन फाउंड्री, वहाँ से अलग अलग पार्ट्स एलिफेंटों के द्वारा लाके और असेंबल किया है। ये जो जगह बनी है स्तूप के लिए बनाई, सबसे ऊंचाई पे। अच्छा। बनाने के बाद में इसी जगह से एक ही बार चला है टेस्टिंग के लिए इसको। हाँ। तो इसकी रेंज पाई गई थी 22 मील, करीबन 35 किलोमीटर दूर चाकू गाँव कोट रोड के ऊपर जिसको घोड़ा गया। जयवान तोप के लिए बनाया गया है, जैसा कि सर ने बताया। ये आपके सामने सबसे बड़ी तोप है, जयवाड़ी तोप का नाम है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह जी महाराजा ने करवाया 1720 में, 1720। हाँ। इसी फोर्ट में जो फाउंड्री थी वहाँ से अलग अलग पार्ट्स एलिफेंट के द्वारा लाके असेंबल किया। कानून बैरिल की 20 फीट लंबाई है, 50 टन वजन है, 800 धातु का बना हुआ 8 मीटर का। पूरी तोप में गाड़ी से 250 टन वजन है। 800 धातु, 8 धातु 8 मीटर। अच्छा, 8 धातु। अच्छा। ऊपर के बैरिल की 20 फीट लंबाई है, 50 टन वजन है, 8 धातु का बना हुआ 8 मीटर का। पूरी तोप में गाड़ी से 250 टन वजन है। 200 टन गाड़ी का वजन है, 50 टन बैरिल का। बैरिल 1720 का बना हुआ, गाड़ी 1835 से 80 के बीच में सवाई राम सिंह जी के शासनकाल की बनी हुई। बीच में ये चूड़ीदार एंगल है रेंज को कम दूर करने के लिए। इसका डायरेक्शन इसी जगह चेंज करने के लिए 4 हाथी लगते, 2 आगे की साइड में, 2 पीछे दोनों पहियों में 2 प्लेट है, रोलिंग पिन सिस्टम। इसको एक बार चलाने के लिए आगे की तरफ से 100 किलोग्राम गन पाउडर डालते हैं, 50 किलोग्राम का आयरन बॉल घोड़ा जिसका डायमीटर 11 इंच का है, जो शस्त्रागार में रखा हुआ है।
पीछे ऊपर छेद है वहाँ से, और अभी ओपन वाटर टैंक देखा वहाँ तक लंबी बत्ती लगा दे, फ्यूज वायर। तो चलाने वाला पानी के पास से बत्ती का आग लगा, पानी में डुबकी लगा ले ताकि आवाज से कानों के पर्दे नहीं पड़ते। ये लड़ाई के लिए बनी हुई तोप है, फिर भी देखिए बीच में सुंदर था, मीनाकारी काम है, फूल पत्तियां, पीछे पक्षियों को जोड़ा बना हुआ, आगे मुंह के ऊपर हाथी बनाओ गणेश जी। आगे वाले पहियों की 9 फीट ऊंचाई है, पीछे वालों के 4.5 फुट। तोप की पीछे से 8.5 फुट गोड़ाई है, आगे से 6.5 फुट। ये टीन सेट भी सवाई राम सिंह जी ने 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड से मंगवा के धूप और बारिश के बचाव के लिए लगाया। अब चारों तरफ घूम के बना दो। संजू सुन, देखिए इसका सामने से और ऊपर आ गए हम लोग। सामने जल महल है, गर्मियों में रहने का पैलेस सवाई प्रताप सिंह जो बनाया। पास में पुराना गोविंद जी का टेम्पल, वो टीवी टावर, उससे आगे नाहरगढ़ फोर्ट है, यहाँ 6 किलोमीटर दूर, जहाँ 9 पैलेस महारानी गर्मियों में रहने। अभी हम लोग वहीं से होके आ रहे हैं। अच्छा, इस फोर्ट के अंदर पानी के 3 वाटर टैंक है, जिन बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, उसके लिए ये वाटर कैनाल बनी है। जब बारिश होती है पहाड़ियों के ऊपर का पानी 5-6 किलोमीटर तक का इस नहर के द्वारा आके इस जाली में से अंदर जाके इकट्ठा हो। वही पानी आज भी पीने के काम में लेते हैं, पहले भी लेते थे। वहाँ से पानी को फिल्टर करने का होता है। देखो सामने आप देख रहे हो जल महल है दूसरे साइड में, तो राजा रानी इस पर रेस्ट किया करते थे। इधर है। किले का लास्ट एंड है, वो गोड़ से छतरी दिख रही है वहाँ तक, वो महल क्षेत्र है, वो लड़ाई के दौरान रहते हैं, डिफेंस के हिसाब से बना। ये पानी को फिल्टर करने का सिस्टम है। आगे चढ़ाई है, पीछे ढलान, 10-12 फुट गहरा खड्डा बना हुआ। खड्डा भरेगा, मिट्टी वगैरह पानी के साथ घुल के आएगी, वो उसको रोकने के लिए बनाया हुआ स्लोप है। 2-3 बारिश का पानी ओपन वाटर टैंक में भरेंगे, फिर रोड के नीचे वाटर कैनाल है। आगे वो पानी के 3 वाटर टैंक है लाल सी बिल्डिंग के पास में, वहाँ इकट्ठा करते हैं। उन्हीं टैंकों के अंदर से इमरजेंसी पीरियड में खुदाई हुई थी खदाने के लिए 1975 से। अभी ऊपर से चला गन्स एरोज के लिए है। 60 डिग्री 90 डिग्री डाउन साइड, 60 डिग्री 90 डिग्री। हाँ, बंदूक गन वगैरह चलाने के लिए। ये नीचे बॉइलिंग वाटर एंड बॉइलिंग ऑयल के लिए।
मार्केट में बहुत ही बड़ा मार्केट है, और ये हवा महल के बगल में ही मार्केट है। मतलब हवा महल जहाँ से शुरू होता है वहीं से ये मार्केट भी शुरू होता है, और ये बहुत ही लंबी जाती है मार्केट। और यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिलेंगी, ठंड की हो या फिर यहाँ के स्पेशल चीज़ें हो, चूड़ी हो, इयररिंग्स हो, स्कर्ट्स हो, यहाँ कपड़े हो, सब चीज़ आपको मिलेगी। ज्वेलरी स्पेशल, यहाँ की जो ज्वेलरी स्पेशल है वो सब चीज़ें, मतलब यहाँ की जो बेसिक यूज़ में और जो जो यहाँ का स्पेशल है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके कुछ सामान भी लेंगे और आपको साथ में दिखाएंगे भी। तो चलिए चलते हैं, मार्केट करना शुरू करते हैं। हेलो, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये गले का खूबसूरत कलर में है। कैसे है भैया ये सब? अलग अलग रेट है मैम, कौन कौन से चाहिए आपको? और ये वाली का क्या रेट रखे हैं ना? 400 की एक स्टिंग आती है मैडम। 400 का एक है? हाँ, एक स्टिंग आती है 400 सिंगल स्टिंग। ये वाली बोलो। और ब्लैक में भी है आपके पास ऐसा? ब्लैक कलर में ये वाली, इसका क्या प्राइस रखा आपने? सेम प्राइस है 400। 400 में आप मतलब कोई सा भी लो 400 है? अलग अलग रेट है, ये 150 की है, ये 200 की है। अच्छा, ये छोटा है ना इस चक्कर में, ये बड़ा है चक्कर कि ये क्या चीज़ का बना हुआ है बेसिकली? ये स्टोन है मैडम, पत्थर है। ये सारे पत्थर है? हाँ जी, हाँ जी। कुछ कम नहीं करोगे आप? लगा देंगे, प्राइस पसंद कर लो आप। अच्छा, तो ये मार्केट का नाम है जोरी बाज़ार। हमने यहाँ पूछा है तो उन्होंने बताया। देखिए कितनी खूबसूरत है। कब तक आएंगे भैया? बहुत सारे इयररिंग्स हैं यहाँ पे, चूड़ी है और ब्रासलेट्स है। तो उन्होंने ये गले का सेट जो है, गले का ऐसे सेट नहीं है, तो 200 से कितना बताया आपने? 150, 250 और 200 समथिंग का इन्होंने रखा है। तो प्राइस उतना हाई नहीं है इनका, और यूनिक पीस भी है, अच्छा है, आप परचेस कर सकते हैं आए तो। ये देखिए, ये हाथ में पहनने वाले हैं। देखिए ना, 100 की रेंज में कलर मिल जाएंगे। 8 कलर है, ये देखिए। कितने रेंज का है ये सर? 120 में 120 मैं कलर मिल जाएगा। देख सकते हैं ये 120 का है, और इसमें इन्होंने बहुत सारे कलर भी रखा है, और आपको बहुत सारे कलर इसमें मिल जाएंगे। तो सब हैंडमेडेड है, हैंड से बना है? अलग प्राइस के साथ। नहीं, मेरे कहने का मतलब सब में हाथ से बने हुए हैं ना? यस मैम, सब ये हाथ से बने हुए बैग बिग साइज में देखना। तो ये भी आप यहाँ परचेस कर सकते हैं। सबका रेट अलग अलग होगा ना? ये कितने के हैं? 200। ये 200 का रेट इन्होंने ज़्यादा नहीं रखा है, आप आए तो परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए और दिखाते हैं आपको दुकान। यहाँ कपड़े की भी दुकान है, यहाँ से आप कपड़े भी ले सकते हैं। ये चुंदी का है, चुंदी का सूट है, साड़ी है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ऐसे भी जयपुर में चुंदी के लिए और यहाँ दिखा दे साड़ी, सूट, कुर्ते, लेंगे, सेल लगाए। देख रहे हो, आके सेल लगाए। यहाँ भी सेम चीज़ इन्होंने रखा है। बहुत ही बड़ा मार्केट है।
अपोजिट साइड में भी सामान ले सकते हो। उधर अपोजिट साइड में भी बहुत मार्केट है सेम सेम। यहाँ मार्केट में नंबर्स के है, ये पुरानी बिल्डिंग है, मतलब पहले से बनी हुई पुरानी बिल्डिंग है, जैसे देख सकते हैं पिंक कलर की, और सब में नंबर दिया हुआ है ये क्लोज करके हुए नंबर के साथ। कैसे लेना है? नाम के साथ इन्होंने अपने नंबर रखे हुए हैं, सब दुकान के अलग अलग नंबर है। नंबर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है चूड़ी का, ज्वेलरी का शॉप। और ये क्या क्या नाम बताया आपने इसका? कप्तान बोलते हैं, कफ्तान शॉप है। अच्छा, सेक्शन में कलर और तो लॉन्ग वाला भी इसमें और भी कलर है? तो दो आएंगे, एक तो जयपुरी खानदानी प्रिंट आएगा, एक इंडिगो आएगा। बहुत अच्छा कलर है कुर्ते में। ₹250 में मैंने ले लिया है अफगानी टॉप। तो चलिए और देखते हैं मार्केट में क्या है। हाँ, ये वाला दे दो। 150 कितना बताया? 120 ले लो, डाल दो इसको, इसी में डाल दो। किस में? क्यों? चलिए, मेरे गले का भी हो गया। हाँ, नहीं नहीं, ये सब चॉकलेट्स है जो आप बचपन में खाया करते होंगे। कितना बताया आपने? और वो बड़ी स्टोन वाली भी है क्या आपके पास? नहीं, ये सर नहीं। चलिए चलते हैं अब हम अपने अपोजिट साइड मार्केट में। फिर इसके अंदर भी आप जा सकते हैं मार्केट करने के लिए। बेसिकली ये एवरेज बजट का मार्केट है, जिसे आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। इसमें ब्लैक है, ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन, हाँ। हेलो, हेलो स्टोन। ये सारे मार्केट देखिए, अभी उस साइड हम मार्केट में थे और
अब हम उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले मार्केट में आ गए। नेकलेस है, बैंगल्स है। वो स्टोन वाले भी है क्या आपके पास? नहीं, वो वाला नहीं। नहीं ऐसे तो आज बाजार हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और आज हमारा 5वां दिन है जयपुर का और हम अब जा रहे हैं बीकानेर। तो चलिए हमारे साथ बीकानेर और देखते हैं वहाँ पे हम लोग के घूमने के लिए क्या क्या है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बीकानेर। गाड़ी भी हमने अपनी कर ली है, बस 2 से 3 मिनट में गाड़ी हमारी आ रही होगी, फिर हम लोग निकल जाएंगे बीकानेर।